छटरू। और मेरी मुलाकात आपके बेटे से आज सुबह बस स्टैंड पे हुई थी और वो बहुत डिप्रेशन में था। मैंने उसको किसी तरह समझा बुझा करके कहा कि घर जाओ, नहीं तो वो कुछ और ही करने जा रहा था। क्या मिस्टर चटरू, वो क्या करने जा रहा था? और वो बस स्टैंड पे क्या कर रहा था? अरे अब मैं क्या बताऊं कि आपका बेटा क्या करने जा रहा था। मुझसे बस का पता पूछ रहा था जो नदी तक जाती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो वो क्या करने। हैं? वो क्या करने जा रहा था मिस्टर चटरू? कहीं वो सुसाइड तो नहीं करने जा रहा था और आपने उसे बचा लिया? अरे शुक्र है आपकी समझ में तो आया। अरे अब भी समय है, संभल जाइए। वो कह रहा था कि आप उसे बात बात पर ताने देते हो, उसे पढ़ाई नहीं करने देते। बताइए, ऐसे अपने कोई बच्चे से बिहेव करता है? ऐसे तो कोई जी ही नहीं पाएगा। अरे थैंक यू मिस्टर चटरू कि आपने उसको बचा लिया। और मैं बड़ा चिंतित हो गया हूँ ये सुन के कि मेरी बातें उसे बहुत बुरी लगती हैं। मिस्टर, अब भी समय है कि आप संभल जाएं और अपनी बातों पे और अपने व्यवहार पे थोड़ा काबू लाएं। नहीं तो बच्चा है, जवान, मन भटका तो कुछ भी कर सकता है। बेहतर यह है कि आप अपने बच्चे को ज़्यादा डांटे फटकारे नहीं। अरे मिस्टर चटरू, मैं कहाँ अपने बच्चे को ज़्यादा डांटता हूँ। ये है कि मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो काम की टेंशन रहती है और उसे देख करके जब मैं देखता हूँ समय पास कर रहा है तो मैं डांट देता हूँ। अब इतना बुरा मानेगा ये मुझे पता नहीं था। चलिए अब पता चल गया ना, तो अब आइंदा से अपने व्यवहार पे कंट्रोल लाएं। बच्चे को खुश रखने की कोशिश करें ताकि वो आगे चल के अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई नौकरी करे। अरे नौकरी करेगा तो खुद उसके पास पैसे आएंगे। आप ये क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हें अब खिला नहीं सकता? ये बातें बच्चे को बुरी लगती हैं, आप जरा समझा करिए। आई एम रियली सॉरी मिस्टर चट्टू। अब आगे से मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। और इस टाइप का कोई कदम अगर उसने उठा लिया तो फिर मैं जीते जी मर जाऊँगा और मैं अपने आप को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। चलिए आपके समझ में तो ये बात आई, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त आई तो। अब कृपया करके अपने बच्चे को डांटिए फटकारिए नहीं, प्यार से पालिए। बच्चे एक कली की तरह होते हैं, उन्हें प्यार मिले तो एक फूल की तरह से खिल जाते हैं। ठीक है मिस्टर, तो मैं अब जा रहा हूँ और मैं यही आशा करता हूँ कि अब आप अपने बच्चे से एक मानव की तरह पेश आएंगे, एक अच्छे पिता की तरह। ओके, बाय बाय देन। ओके मिस्टर चट्टू, थैंक यू सो मच फॉर दी हेल्प। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अभी भी अगली बार आएंगे तो मेरा बेटा कभी मेरी शिकायत करता नहीं मिलेगा और तारीफ ही करेगा। थैंक यू सो मच